ऋग्वेद प्रथम मंडल चौथा सूक्त और 8वां मंत्र। फिर भी परमेश्वर ने सूर्य लोक के स्वभाव का प्रकाश इस मंत्र में किया है। अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः प्रावो वाजेषु वाजिनम्। पदार्थ। हे पुरुषोत्तम, जैसे यह घनः मूर्तिमान होकर सूर्यलोक अस्य जलरस को पीतवा पीकर वृत्राणाम मेघ के अंक रूप जल बिंदुओं को वर्षा के सब औषधि आदि पदार्थों को पुष्ट करके सबकी रक्षा करता है, वैसे ही हे शतक्रतो असंख्यात कर्मों के करने वाले शूरवीरों, तुम लोग भी सब रोग और धर्म के विरोधी दुष्ट शत्रुओं का नाश करने हारे होकर अस्य इस जगत के रक्षा करने वाले अभवः पूजिए। इसी प्रकार जो वाजेशु दुष्टों के साथ युद्ध में प्रवर्तमान धार्मिक और वाजिनम शूरवीर पुरुष हैं, उसकी प्रावह अच्छी प्रकार रक्षा सदा करते रहिए। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है उसी की विजय होती है और की नहीं, तथा परमेश्वर भी धर्म पूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है, औरों का नहीं। क्या समझे? किसान आंदोलन का एग्जांपल ले लो। अच्छा, है ना? हाँ। आप नहीं, वैसे इसका अर्थ क्या आपको समझ में आया? जो धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसके साथ ही ईश्वर खड़ा हो। हाँ, ये भी है। देखो इसमें ना क्लियर ये बोल रखा है, ईश्वर ने ये नहीं कहा रघुपति राघव राजा राम ऐसी तैसी में जाए काम, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक है, वेद में ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि काम वाम छोड़ के अपना पुरुषार्थ छोड़ के शत्रुओं के हाथों मारे जाओ। यहाँ क्लियर इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जो जैसे सूर्य की उपमा दी गई है, देखो सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है। सूर्य जल को सोखता है, जल का शोषण कर रहा है, जल से जल को खींच रहा है ना, ठीक। तो वो उससे खींच के क्या करता है, जल को तो कष्ट हो, मतलब जल को वैसे तो कष्ट नहीं हो सकता, वो जड़ है, लेकिन ऐसे आप भाव से सोचो कि उससे किसी चीज़ से खींचा जा रहा है, कष्ट दे रहा है जल को, ठीक है। उसके बाद बादलों से लेकर वह वृष्टि बरसाता है। वृष्टि बरसाने का जो फल होता है वो क्या होता है, औषधियाँ होती हैं, अन्न होता है, ठीक। यानी कि उसने कष्ट दिया, लेकिन किसके लिए, अंत में उपकार के लिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप लोग यदि दुष्टों का ताड़न करते हो, उन्हें कष्ट देते हो, तो उसका परिणाम सुख होगा। कैसा सुख होगा कि जो राष्ट्र है, जो समाज है, वह अभय को प्राप्त होगा। ऐसा ही है ना। अभी हमारे देश की छाती पे खड़े होकर कहते हैं कि देश के टुकड़े कर देंगे और वो चुनाव लड़ लेते हैं, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। हजारों करोड़ रुपए भारत देश के चाट गए, लेकिन वे आज भी अपने बंगलों में आराम से इसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक। इसका क्या होने वाला है? अब देखो, सरकार कुछ भी अच्छा लेकर आती है ना, तो वो कभी पास नहीं हो पाता। सड़कें जलेंगी, लोग मारे जाएंगे, दंगे होंगे, उसके बाद भी पता नहीं वो लागू हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस मंत्र में सीधा कहा गया है कि भाई ऐसे लोगों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। क्या होगा? आप लोग ये सोच रहे हो इससे अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो शांति बनी रहेगी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो आज की शांति कल का उपद्रव बन जाएगी, है नहीं है? तो इसमें क्लियर कहा गया है कि आप दुष्ट लोगों को, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो धर्म के शत्रु हैं, जिनको केवल अपने कपट और स्वार्थ से मतलब है, ऐसे लोगों का दमन किया जाए। वैसे किया जाए जैसे सूर्य बादलों को फाड़ के बारिश बना के नीचे फेंक देता है। समझ रहे हो? जो ऐसा यदि हो तो शुरू में चलो माना कि उपद्रव होगा, लेकिन अंत में तो शांति होगी। जब राष्ट्र में कंटक ही नहीं रहेंगे तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। खरपतवार के साथ थोड़ी अनाज उगाया जाता है, फसल बोई जाती है, पहले ज़मीन को साफ किया जाता है, उसके बाद किया जाता है ना। तो ये क्लियर इस मंत्र में कहा गया है कि हे शूरवीर पुरुषों, जो दुष्ट लोग हैं उनकी ताड़ना करो, और जो तुम्हारी तरह ही दुष्टों के साथ लड़ रहे हैं उनको साथ दो, उनको अपने साथ लो, उनकी रक्षा करो, ताकि आप लोगों की शक्ति बढ़े और दुष्टों की शक्ति कम हो और वो पराजय को प्राप्त हो। आप समझ रहे हो? ईश्वर का क्लियर यहाँ पर वो है। अब ये है वेद की आज्ञा, जो इसका उल्लंघन करेगा उसे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। देश दुख में है या नहीं है ना? सब कुछ होते हुए भी आज भी जो दुष्ट लोग हैं इस देश के अंदर, वो कुछ भी काम नहीं करवा पाते, करने देते, है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग ना उनके ऊपर दया की दृष्टि रखते हैं। हम लोग सोचते हैं एक दिन आएगा जब ये लोग समझेंगे।
ऐसा अगर समझने वाले होते ना तो वेद में ईश्वर साफ कहते कि भैया पहले उन्हें समझाओ, इनका नाश करने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं है। तो इसलिए जब तक आप कंटकों को, दुष्टों को साफ नहीं करोगे ना, तब तक। और ये काम किसका है? ये काम राजा का होता है। हर एक का अपना अपना काम होता है ना। व्यापारी का कार्य क्या है? व्यापारी का कार्य है कि अर्थव्यवस्था को बनाए रखे और सरकार को कर दे, जिससे कि जो राष्ट्र का जो शरीर है उसमें ना जो ये कैश होता है, ये खून के फ्लो का काम करता है, ब्लड का काम करता है, ताकि टैक्स जो हम सरकार को देते हैं उसी से ही तो ये सारे निर्माण कार्य, विकास कार्य होते हैं ना। तो व्यापारी का कार्य ये है, ठीक है। तो राजा किस लिए चुना जाता है? राजा चुना जाता है शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करके राष्ट्र को निष्कंटक बनाने के लिए राजा का काम होता है। ये उसका प्रमुख दायित्व है। राष्ट्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना राजा का दायित्व है, ठीक है। लेकिन सोचोगे राष्ट्र में राजा की जगह अगर सेवक आ जाए तो क्या होगा? सेवक का काम तो सेवा करना है। गलत जगह पे सही आदमी और सही जगह पे गलत आदमी, दोनों ही दुख देते हैं, है नहीं है। अगर सही जगह पे गलत आदमी आएगा या गलत जगह पे सही आदमी आ जाएगा, अच्छा आदमी है लेकिन उसके अंदर राजा के गुण नहीं है, वह सेवा करने में विश्वास रखता है, वह चाहता है कि मैं जो है इन्हीं लोगों के कांटों के साथ में ही मैं आगे फसल बोता जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता। एक दिन कांटे बढ़ेंगे, उस फूल को ही खत्म कर देंगे, ये तो होना ही है ना। तो उसके लिए तो राजा चाहिए, राजा शासक चाहिए जो कि इन अधर्मियों का नाश कर सके। वह स्वयं अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, है ना। चलिए, कोई प्रश्न इसमें? ओ